इस लेटर को गौर से देखिए। ये वो लेटर है जिससे छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा सदमा लगा है। देश में एक बड़ी आबादी है जो झुग्गी झोंपड़ी में रहती है, उनको पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा था और छत्तीसगढ़ में इस योजना को लेकर केंद्र सरकार ने 2022 तक देश भर में जरूरतमंदों को पक्का मकान देने का लक्ष्य था। लेकिन छत्तीसगढ़ लक्ष्य के करीब पहुंचते ही नहीं दिख रहा है और इस लेटर के बाद अब राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,81,000 मकान नहीं बन पाएंगे और तो और राज्य को आवंटित लक्ष्य वापस लिया जाना छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। इसके कारण देखिए, केंद्र हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। 2 साल से केंद्र अपनी एक भी राशि नहीं दे रही है, जिससे हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य रुका हुआ था। राज्य के पैसे मिले हुए हैं लेकिन केंद्र की राशि नहीं मिल पा रही थी। आप देखिए, प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास में शहरी आवास निर्माण के लिए जो सबसे अच्छा गुणवत्ता का आवास होता है उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है। हम काम कर रहे थे तभी तो हमको पुरस्कार केंद्र सरकार ने दिया है और उसके बाद केंद्र सरकार ने पैसा देना ही बंद कर दिया। 2 साल से पैसा ही नहीं मिल रहा है तो काम कैसे होगा। जो हम लोग 1 साल काम किए हैं उसमें हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार पाए हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही हमको पुरस्कार दिया राष्ट्रीय स्तर का, और आज कहते हैं कि यहाँ पे हम काम नहीं हो रहा इसलिए पैसा वापस करें। ये जानबूझकर कांग्रेस शासित राज्यों के साथ केंद्र की सरकार भेदभाव कर रही है और हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों का शोषण करना चाहती है, इसलिए वो प्रधानमंत्री आवास की राशि रोक दिए हैं। सर, अब आप लोग क्या करेंगे सर? वहीं दूसरी ओर भाजपा भूपेश सरकार पर तंज कसने और निशाना साधने से पीछे नहीं हट रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ट्वीट कर लिखते हैं कि कांग्रेस सरकार के निकम्मेपन के कारण गरीबों के घर नहीं बन पाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय का पत्र पढ़िए और अंदाजा लगाइए कैसे सीएम भूपेश बघेल राज्य के गरीबों की उम्मीदों की हत्या कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर लिखते हैं कि माननीय श्री पीएल पुनिया जी के मुख्यमंत्री न जाने किसमें प्रथम आ गए तो करोड़ों के विज्ञापन आ गए। प्रधानमंत्री आवास शहरी व ग्रामीणों में भी छत्तीसगढ़ का जोरदार प्रदर्शन है। इसका विज्ञापन अरबों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, निर्देश दीजिए। ये मामला उन चेहरों को बेनकाब कर रहा है जो इस प्रकार का दावा करते हैं कि हमारी सरकार गांव गरीब किसानों की सरकार है। प्रदेश के लाखों छत्तीसगढ़ियों को आज प्रधानमंत्री आवास की योजना का लाभ नहीं मिल रहा। राज्य सरकार ने जो उनके हिस्से का अंश होता है उसको देने से साफ मना कर दिया है। प्रदेश के लाखों लोग इस प्रकार के निर्णय से पूरी तरह से परेशान है, हलाकान है और आज उनके अरमानों पे पानी फिर रहा है। राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर अपनी नीति और नीयत स्पष्ट नहीं कर पा रही है। एक तरफ ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार किसानों की सरकार है, गरीब की सरकार है, उसके बाद इस प्रकार का उनके साथ में कुठाराघात और विश्वासघात जो किया जा रहा है यह इस बात को प्रमाणित करता है कि महज राजनीति करने का हथकंडा इन्होंने छत्तीसगढ़ को बना रखा है और केंद्र सरकार की हर योजना पर इस तरीके का पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर मुखर हो चुकी है। हमने कलेक्टरों को ज्ञापन दिया है और आने वाले समय में हम अपना आंदोलन तेज करेंगे। प्रदेश के गाँव गरीब किसानवास के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए पूरी तरह से हम दृढ़ संकल्पित हैं। खैर, ये नेताओं और मंत्रियों की नोकझोंक तो चलती रहेगी, लेकिन इन सब में देखने वाली बात है कि जिन 7 लाख से ज्यादा गरीबों और झुग्गियों में रहने वालों के घर किसी कारण से नहीं बन पाए हैं, उनके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार अब क्या कुछ करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायपुर से शिवम दुबे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।